So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले थोड़ा चैनल को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। आई नो बहुत से लोग स्किप कर देंगे, बट प्लीज़ स्किप मत करना, सुन लेना, ओके। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, यू नो एवरीवन, आई रियली डिसअपॉइंट। आई डोंट नो मेरे व्यूअर्स एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो। मैं हर बार आप लोगों से पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ मुझे बताया कीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मैं इसलिए नहीं कहती कि आप कमेंट करें, मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स मेरे कंटेंट को लेकर सोच क्या रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो एटलीस्ट प्लीज़ मुझे बताइए तो सही कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, ताकि मैं उसे अपग्रेड कर सकूँ। पता है, अजीब लगता है, बहुत डिमोटिवेट फील होता है जब आप देखते हो कि आप लोग दिल से कंटेंट बना रहे हो पर वीडियो पर 1000 लाइक तक नहीं आते। सीरियसली 1000 लाइक तक नहीं होते। और ये चीज़ किसी एक वीडियो के साथ नहीं है, एक अरसा हो गया मुझे किसी वीडियो के ऊपर 1K लाइक देखे हुए, और ये चीज़ सच में मुझे हर्ट करती है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कंटेंट दूँ जिन्हें वो इन्जॉय कर सके, बट आप लोगों का इतना ठंडा रिस्पॉन्स देखकर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। आपको पता है अभी भी 49% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल की रीच कम हो गई है, वो भी 26% से। यू नो, सच में बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मैं बस आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करना चाहती कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप मुझे बताइए, ताकि मैं उन्हें बेहतर तरीके से आपके सामने और प्रेजेंट कर सकूँ। क्या आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी बताइए, मैं बेहतर कर सकूँ। या फिर आपको मेरी स्टोरीज़ नहीं पसंद आ रही हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर मैं भी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करना शायद आगे बंद कर दूँ। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है ना चीज़ों को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप चाहते हैं, जो भी चाहते होंगे हम वही करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरीज़ पसंद नहीं आ रही हैं, मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो बेहतर है हम चीज़ों को यही ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एटलीस्ट ये तो आप बता ही सकते हैं। चलिए तो चैनल को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत बातें कर ली, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फीबल लेवल पर भी एक स्टोरी शेयर की है, उसे सुन लीजिएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। मैसी हेयर्स, गिल्टी लुक, टाइट लिप्स के साथ इबो वहीं जान के सामने नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। उसके फेस पर अभी भी उसके बाल झूल रहे थे, जिन्हें वो मिनट मिनट पर अपने कान के पीछे टक करने की कोशिश कर रहा था और अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वो शांत था और उसको इस तरीके से देखकर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इबो हमेशा से ही जान को चहकता हुआ पसंद है। उसकी चमकती हुई आंखें और चेहरे की स्माइल जान के लिए एक बूस्टर का काम करती है, और उसे वही चाहिए था। इस ऑकवर्ड सी साइलेंस को तोड़ते हुए जान ने इबो को पुकारा। इबो। जान की आवाज़ सुनकर इबो ने अपना सर उठाकर जान की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गिल्ट अभी भी नजर आ रहा था। जान ने कहा, क्या हुआ? इबो ने अपना सर झटक कर मना किया, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि कुछ भी नहीं। वो अभी भी अपनी उंगलियों से खेल रहा था। जान ने कहा, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? गा को नहीं बताओगे? इबो ने कहा, आप नाराज़ हैं? जान ने कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे नाराज़ होना चाहिए? इबो के पास शायद इस चीज़ का जवाब नहीं था, या जवाब था जिसे वो देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सिर्फ शांत रहा। जान ने कहा, मेरे पास आओ। इबो ने अपनी नज़रें उठाकर जान की तरफ देखा। जान के फेस का वो काम लुक वापस आ चुका था। इबो ने नोट किया और अपने पाउटी फेस और अपने उन मैसी अवतार को लेकर वो जान के सामने फाइनली आ चुका था। वो सच में मैस लग रहा था, एक क्यूट मैस। इबो ने कहा, जान ने कहा, इबो चैम्प, लुक एट मी। नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो। इबो ने अपना सर उठाकर जान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी पाउट था। जान ने कहा, क्या हुआ? एम्बैरेस फील कर रहे हो? इबो ने मना किया। जान ने कहा, फिर क्या हुआ? इबो ने कहा, ये जो कुछ भी हुआ। जान ने इबो को रोकते हुए कहा, ये जो कुछ भी हुआ ये अमेजिंग था, मुझे मज़ा आया। जान की ऐसी बातें सुनकर इबो ने जान की तरफ घूरते हुए देखा और फिर अपनी अनोइंग वॉइस में कहा, जान का आप सच में बहुत मीन हैं, बहुत ज़्यादा मीन हैं। जान ने कहा, क्या मैं मीन हूँ? इबो ने कहा, डेफिनेटली। जान ने कहा, ओके, ये टाइटल मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं मीन के साथ साथ क्रूअल भी हूँ, कोल्ड भी हूँ, रफ भी हूँ, स्टोन हार्टेड भी हूँ एंड हार्टलेस भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइटल हैं मेरे पास, एक आध चाहो तुम भी ले सकते हो। इबो ने कहा, जानगा आप मुझे टीज कर रहे हैं। बट इट वॉज फन इबो। इबो ने कहा, रियली? जान ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, एक अच्छा शो था। इबो ने कहा, सिर्फ शो? आपने सिर्फ ये सब कुछ शो के लिए किया?
जान ने मना करते हुए कहा, ना बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें पनिश करने के लिए किया। इबो ने कहा, पनिशमेंट? सीरियसली, सिर्फ पनिशमेंट के लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपको इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। क्या आप ऐसे शौक भी रखते हैं? ये किंक आपको एक्साइट करता है? क्या आप एक्साइट हुए? ये कहकर इबो जान की तरफ देख रहा था। जान क्या इस नैरो हो गई। उसने अपने आप को लैपटॉप के और करीब किया। उसने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, इबो, आर यू बाइसेक्सुअल? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, एक इबो झैंप गया। अचानक से ये सवाल जान ने क्यों पूछा? उसने अपनी निगाहों को उठाकर जान की तरफ देखा। उसने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जान ने कहा, बस तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम गर्ल्स से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हो। क्या तुम जैसे जान अपने शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर शब्द ठीक उसे मिल नहीं रहे थे। इबो ने कहा, आप अपने शब्दों को कैसे भी कह सकते हैं जान का, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जान ने कहा, ओके, तो लेट मी ऑनेस्ट, क्या तुम स्ट्रेट हो, बाइसेक्सुअल हो, या फिर आज से पहले तुमने कितने लोगों को डेट किया है? सॉरी, मैं मीन साउंड नहीं करना चाहता, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। कह सकते हो क्यूरियस हो। इबो ने अपने आप को थोड़ा आगे किया, जान की आंखों में देखते हुए, जैसे वो थोड़ा डर रहा हो। जान ने कहा, कम ऑन, बता भी तो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आई स्वेयर। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है डेटिंग लाइफ का, बट तुम है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग शेयर करेंगे और साथ साथ सीखेंगे। एक इंसान हंस रहा था, पर इबो थोड़ा सा डाउन हो गया था। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, यू नो जानगा, आई डोंट नो। जान ने कहा, इसका क्या मतलब है? इबो ने कहा, आई डोंट नो कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, स्ट्रेट हूँ या फिर गे हूँ। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जान ने कहा, हाँ, गे तो तुम डेफिनेटली नहीं हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से तुम एक्साइट हुए थे। इबो ने कहा, नो। जान ने कहा, व्हाट? इबो ने कहा, वो एक्साइटमेंट उस वीडियो को देखकर नहीं था। जान ने कहा, आर यू श्योर? इबो का पूरा फेस रेड हो गया था, एम्बैरेसमेंट से नहीं बल्कि गुस्से से। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, यस, आई एम डेफिनेटली श्योर। और मैं उस वीडियो को देखकर उस सीन को एंजॉय नहीं कर रहा था। ये कहकर उसने वही टीवी पर देखा जिस पर वो अनॉय सी मूवी अभी भी चल रही थी। उसने मुंह बनाते हुए खुद को खड़ा किया। जान उसे देख रहा था। जान ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? इबो ने कहा, जस्ट वेट अ मिनट। इसके बाद वो भागता हुआ वहीं टीवी के पास गया और टीवी का प्लग निकालकर उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? जान ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें याद आ गया, हाँ? तुम्हें नहीं लगता तुम ये पहले भी कर सकते थे? इबो ने अपना पाउटी फेस लेकर जान की तरफ देखा। उसने कहा, यस, मैं बहुत डम हूँ ना? जान ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल डम नहीं हो, तुम तो क्यूट पपी हो, सच में तुम इस वक्त पपी लग रहे हो। इबो ने कहा, जान ने कहा, क्या तुम मुझसे छोटे हो और तुम इस वक्त सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अनोइंग बेबी हो। अब इस तरीके से वाइन करना बंद करो, मेरे सामने आकर बैठो, हम कुछ बात करें। इबो ने खुद को वही जान के सामने बिठा लिया। उसने अपने बालों को टाई करते हुए कहा, क्या मैं अब इसे बांध सकता हूँ? जान ने कहा, तुम्हारी मर्जी, वैसे तुम बहुत हॉट लग रहे हो। इबो ने कहा, जानगा, बस मुझे टीज करना बंद कीजिए। ये कहते हुए इबो ने वहीं टेबल के ऊपर से 2-3 नैपकिन उठा लिए थे और टिश्यू पेपर से अपनी उन लिपस्टिक को साफ करते हुए जान की तरफ देखने लगा। जान इबो की सारी मूवमेंट को देख रहा था। जान ने कहा, क्यों साफ कर रहे हो? तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो, ये मैस हमारा क्रिएट किया हुआ है ना? इबो ने कहा, जानगा, अब बहुत हो गया, प्लीज़ टीज करना बंद कीजिए। जान ने कहा, मैं टीज नहीं कर रहा हूँ। इबो ने कहा, तो आप फ्लर्ट कर रहे हैं और आपका फ्लर्ट मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। जान ने कहा, हाँ, गुस्सा करने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, बताओ, जवाब दो मुझे। तुमने जवाब नहीं दिया। इबो ने कहा, कौन सा जवाब? जान ने कहा, इग्नोर करने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। इबो ने कहा, ओके, तो बाइसेक्सुअल कौन होते हैं जान का? जान ने कहा, ऑफ कोर्स, वही जो बॉयज़ और गर्ल्स को देखकर, दोनों को देखकर एक्साइट हो जाए। इबो ने कहा, तो टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूँ। जान ने एकदम से अपनी बॉडी को स्टिफ महसूस किया। उसने कहा, ओके, तो इबो ने कहा, आप कुछ गलत मत सोचिएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज से पहले कभी किसी बॉय को इमेजिन भी नहीं किया था, अपनी वाइल्ड से वाइल्ड फैंटेसी में भी नहीं, बट ये कहते हैं ना, एक क्यूरियसनेस मेरे अंदर जागी थी उस एक सवाल से जो मैंने किसी से पूछा था। जान ने कहा, हो इंटरेस्टिंग, इसके बारे में तुमने मुझे कभी बताया नहीं। इबो ने कहा, हमें कभी मौका ही नहीं मिला इस बारे में बात करने का, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको लेकर सीरियस नहीं हूँ। जान ने कहा, वो तो हम वक्त पर छोड़ देते हैं। इबो ने कहा, वक्त पर नहीं, ये चीज़ हम दोनों के बीच होनी चाहिए। वक्त कुछ डिसाइड नहीं करता जान का, ये दो लोग डिसाइड करते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं। वक्त तो सिर्फ हमारे सामने एग्जामिनेशन लेकर आता है जिसे हमें पार करना होता है।
ईबो के मुंह से इतनी मेच्योरिटी भरी बात सुनकर एक इंसान भी थोड़ा सा सकपका गया था। वो ईबो की तरफ देख रहा था अनब्लिंकिंगली, और ईबो सिर्फ अपने बालों को टाई कर रहा था, जैसे कि वो बहुत नॉर्मल बात कर रहा हो, बहुत कैजुअली। उसके बाद वो अपने डेली काम को कर रहा था बिना जान की तरफ देखे हुए। वहीं जान कंप्लीटली ईबो को ऑब्जर्व कर रहा था। ये बच्चा एक पल में बच्चा है, एक पल में इतना मेच्योर, एक पल में सबसे बिगड़ा हुआ इंसान, एक पल में सबसे सुधरा हुआ बच्चा। एक पल में जान को इस पर गुस्सा आ जाता है, और एक पल में इतना प्यार कि जान शायद ही खुद को काबू रख पाए। ये क्या है ये? क्या पहेली है? एक ऐसी पहेली जिसमें जान बन गया है पूरी तरीके से। ये इंसान सच में इतनी पावर रखता है कि जान की इतनी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी को भी एक पल में सुलझा दे। एकदम से ऐसी शांति जब बिखर गई तो ईबो ने अपने आप को जान की तरफ देखने पर मजबूर किया। उसके बाद उसने कहा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फाइनली ईबो की वो बाल पोनीटेल में बन चुके थे और वो अब जान के सामने बैठा हुआ था। और फाइनली एक वापस से चेयरिंग ईबो वापस आ गया था। जान ने कहा, कुछ नहीं, बस अचानक तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कि तुम सच में 18 साल के हो या कोई 30-35 साल के फिलोसोफर बन गए हो। ईबो ने कहा, क्या आप मुझे फिर से टीज कर रहे हैं? जान ने कहा, नो, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। ईबो ने कहा, ओके, तो इस कॉम्प्लीमेंट को मैं रख लेता हूँ। वैसे लोग मुझे कहते हैं कि मैं शब्दों में बहुत अच्छा हूँ। जान ने कहा, वो तो तुम हो, आखिर बातों को घुमाना तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। ईबो ने कहा, पर मैं आपसे सच कह रहा हूँ जान का, एक रिलेशनशिप 2 लोगों पर ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता रिलेशनशिप कैसे चलाते हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। जान ने कहा, कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं? ऐसा कैसे? कभी ना कभी किसी ना किसी को तुमने पसंद किया ही होगा ना। ईबो ने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरी उम्र को देखकर मैंने बहुत सारे लोगों को डेट किया होगा? जान ने कहा, डेट तो नहीं किया, पर टाइम तो बहुत स्पेंड किया होगा। बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी कि बहुत सारे लोगों को जानना, अपनी सोच को बढ़ाना। बहुत कुछ सीखते हैं हम जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ईबो ने कहा, हाँ, जब मिलते हैं, पर जब मिलना छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट होता है तो वहाँ वक्त ही कहाँ मिलता है किसी को समझने का। और प्यार मुझे लगता है समझ पर डिपेंड करता है, साथ पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ बॉडी का हंगर नहीं है। जान एकदम से शांत हो गया। वो एक बार फिर शौक था। ईबो ने कहा, अब आप मुझे बताइए कि आप नाराज़ हैं? अगर आप नाराज़ हैं तो आई एम सॉरी जान का, मैं आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। जान ने एक लंबी सांस लिया, फिर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं तुम पे इस बार बिलीव कर सकता हूँ? ईबो ने कहा, आप मुझ पर हमेशा बिलीव कर सकते हैं जान का, एंड आई प्रॉमिस कि मैं कभी भी आपके बिलीव को डाउन नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी आपको रिग्रेट महसूस नहीं करने दूंगा। आई एम सॉरी, आई नो मैं गलत हूँ। जान ने कहा, बहुत अच्छा कि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। ईबो, एक बहुत नाजुक मोमेंट पर हैं हम लोग। हमें नहीं पता कि हम दोनों किस तरीके से अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता रिलेशनशिप क्या होता है। सच बताऊँ तो मैं लोगों के पास जाने से भी डरता हूँ। मुझे किसी पर दोबारा विश्वास नहीं करना। किसी ने विश्वास को बहुत करीब से टूटते हुए देखा है। जान की ऐसी बातें सुनकर एकाएक ईबो शांत हो गया था। वो जान की आंखों में देख रहा था और जान जैसे अपने अंदर ही कहीं खो गया हो। ईबो ने कहा, कुछ हुआ था क्या जान का? जान एकदम से अपनी सोच से बाहर आ गया। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं कोई तुम्हारा फादर नहीं हूँ जो तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। शायद ये मेरे एक्सपीरियंस की एडवाइस है। ईबो ने कहा, जान का, आपको मुझे एडवाइस देने के लिए मेरा फादर या कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एडवाइस मेरे लिए गोल्डन है, बहुत गोल्डन। आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, हमारा हक है एक दूसरे से कुछ भी कहना। अब तो हम रिलेशनशिप में है ना, वी आर बॉयफ्रेंड्स। एक अगर ईबो ने अपनी चिक्की सी स्माइल दी। जान ने कहा, यू फ्लर्ट? ईबो ने कहा, मैं फ्लर्ट नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? जान ने कहा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कुछ भी आज हुआ, मुझे नहीं पता तुम्हारी फ्रेंड की इंटेंशन क्या थी, बट ईबो ने कहा, जान का, आई नो मैं लूसी को जानता हूँ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जान ने कहा, हाँ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे एक बात साफ है, वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। ईबो ने कहा, पर मैं नहीं रखता। जान ने कहा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रखते हो या नहीं, पर तुमने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया ईबो, इसीलिए उसने ये स्टेप लिया। अगर तुम अपना स्टैंड क्लियर करोगे और उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सके, तो तुम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ईबो, ये रिलेशनशिप बहुत नाजुक होते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो। एक बार अगर आपने मौका दे दिया, गलती करने के लिए अपना कदम वहाँ रख दिया, तो आप पीछे नहीं लौट सकते। और ये सिचुएशन बहुत बहुत डार्क फेस लेकर आती है, एक ऐसा फेस जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही ना हमें बहुत पीछे कर देती है।
और हम वहाँ से कभी नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं। जहान की आंखें एकदम से जैसे डार्क हो गई थी, कहीं डूब गई हूँ। और जहान की ऐसी बातें सुनकर ईबो की बॉडी भी स्टिफ हो गई थी। उसने कहा, जहानगा, आर यू ऑल राइट? जहान ने कहा, या आई एम ऑल राइट। मैं बस ये कह रहा हूँ, थोड़ा केयरफुल रहो। मैं नहीं चाहता कि कोई मैस क्रिएट हो। ईबो, कभी कभी फीलिंग्स हर्ट करती हैं और वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं जब वो म्यूचुअल ना हो। सो जस्ट केयरफुल, अपने एक्शंस को लेकर हमेशा केयरफुल रहो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, ओके जहानगा, मैं ध्यान रखूँगा और आगे से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं अपने और लूसी के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करूँगा। मैं उसे बताऊँगा कि हम लोग अलग हैं, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते। आई नो मैं उसे हर्ट करूँगा, बट मैं ट्राई करूँगा। जहान ने कहा, दैट्स लाइक माई बॉय। ईबो ने कहा, रियली आई एम योर बॉय? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स। अब तो ना चाहते हुए भी मैंने इस आफत को गले लगा ही लिया है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। ईबो ने कहा, जानगा। जहान ने कहा, ओके ओके, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ईबो ने कहा, आप बहुत मजाक करते हैं, आज आपने मेरा कुछ ज़्यादा ही मजाक बना दिया। आप तो खुश हैं ना मुझे इतना एम्बैरस होते हुए देखकर? जहान ने कहा, सच बताओ। ईबो ने कहा, बता भी दीजिए, वैसे तो आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। जहान ने कहा, मैं खुश तो बहुत हूँ। तो मैं इस तरीके से देखकर आई स्वेयर 1 महीने की सारी थकान टूट गई। ईबो ने कहा, आप सच में बहुत मीन हैं, बहुत क्रूअल हैं। आज के बाद जहान ने कहा, आज के बाद क्या? हाँ क्या? ईबो ने कहा, बस वेट एंड वॉच। आपने मुझे पनिश किया ना जहानगा, अगर मैंने ये पनिशमेंट रिटर्न नहीं की ना, और वो भी डबल तरीके से, तो आई स्वेयर मेरा नाम भी लान वांग ईबो नहीं। ये कहकर ईबो जहान की तरफ देख रहा था। जहान ने कहा, ओ ये तो एक क्यूट पप्पी की तरह बातें हो रही हैं, आप तो तुम बिल्कुल लायन लग रहे हो, लायन कब। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स मैं लायन ही तो हूँ, और आपके लिए तो वाइल्डेस्ट वाला। जहान ने कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी इस फील्ड में गए ही नहीं, कभी किसी लड़के के साथ ट्राई किया ही नहीं, तो इतने ज़्यादा श्योर कैसे हो? ठीक है कर। जहान मिशीवियसली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो के लिप्स एकदम से टाइट हो गए थे। ये बात तो सच है, उसने कभी किसी लड़के के साथ ट्राई नहीं किया, बस अपने कॉन्फिडेंस को कहीं जाने नहीं दिया। उसने कहा, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो क्या हुआ, आप मेरे फर्स्ट हैं एंड आई एम श्योर मैं आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई करूँगा। जहान ने कहा, ओ, और तुम्हें ये किसने बता दिया कि तुम मेरे ऊपर टॉप होने वाले हो? ईबो ने कहा, टॉप? ये क्या होता है? जहान एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, क्या? ईबो ने कहा, आपने कहा ना टॉप, मतलब टॉप क्या? जहान ने कहा, आर यू सीरियस ना? ईबो एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, क्या मतलब, मैंने कुछ गलत कहा क्या, या कुछ गलत पूछा? जहान ने कहा, कुछ नहीं। ओके, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकते हैं। ये बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज लाइफ? ईबो ने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस सेमेस्टर ब्रेक आने वाला है। जहान ने कहा, ग्रेट। ईबो ने कहा, आपका क्या हाल है, आप सब ठीक तो है वहाँ? जहान ने कहा, हाँ ठीक तो है। ईबो ने कहा, लग नहीं रहे वैसे आपकी हालत को देखकर। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, जहान आर यू डन? इस फॉरेन वॉइस को सुनकर एकाएक ईबो की नज़रें भी उस तरफ घूम गई थी, या वो लैपटॉप की स्क्रीन से देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये फॉरेन वॉइस है किसकी। जहान ने पीछे मुड़कर कहा, या आई एम डन, आई एम कमिंग जनाया, जस्ट वेट फॉर मी। जहान ने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा। जहान के फेस पर एक अलग सी स्माइल थी जब वो उस शख्स को जवाब दे रहा था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो के आंखों में खटक गई। उसने कहा, जहानगा, कौन है वो लेडी? जहान ने कहा, ओह हाँ, शी इज़ जस्ट माई न्यू फ्रेंड, कह सकते हो तुम। जहान के फेस की स्माइल ईबो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उसने कहा, आपकी फ्रेंड? जहाँ तक मुझे पता है कि आप इतनी जल्दी इतनी आसानी से लोगों को फ्रेंड बनाते नहीं हैं, फिर उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? जहान ईबो की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, और वो ईबो को और ज़्यादा टीज करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, क्यों? वो लड़की ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, और सबसे बड़ी बात, वो यहाँ पर मेरी लोकल लैंग्वेज को बोलने में मदद करती है, तो यस शी इज़ स्पेशल फॉर मी। अब तो ईबो की हद हो गई थी। उसने कहा, क्या कहा आपने? जहान ने कहा, मैंने क्या कहा? जहान बहुत इनोसेंटली पूछ रहा था, पर ईबो को पारा चढ़ चुका था। उसने कहा, आप किसी और को मेरे सामने स्पेशल कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं अभी लूसी के सामने आपको स्पेशल बता कर आया हूँ। जहान का ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? मैं करूँ तो वो फ्लर्ट हो जाता, और आप करें? ईबो को ऐसा गुस्सा देखकर जहान ने कहा, ओ काम डाउन, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मेरी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ टीज़ कर रहा था। ईबो ने कहा, नो, ये टीज़ करने वाली बात बिल्कुल नहीं है जहान का, हमें रूल्स बनाने होंगे। जहान ने कहा, रूल्स? ईबो ने कहा, हाँ रूल्स। कोई भी आपके बिल्कुल करीब नहीं आ सकता, इतना करीब जितना करीब मैं आ सकता हूँ, कोई भी आपके इतना करीब नहीं आ सकता। जहान ने कहा, ऑफ कोर्स कोई नहीं आ सकता, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? ईबो ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझसे दूर हैं, तो याद रखिएगा, किसी भी शख्स के साथ आप हो, आप हमेशा उनसे एक हाथ की दूरी पर रहेंगे, कोई भी आपके करीब नहीं आएगा।
जहान ने कहा इबो, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर मैं लोगों को विजिट करने नहीं आया, मैं यहाँ पर लोगों के इलाज करने आया हूँ, तो उसके लिए मुझे उनके करीब जाना पड़ेगा। इबो ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ध्यान रखेंगे और मैं सारी खबर यही से लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि आप मुझसे दूर हैं तो आप कुछ भी करेंगे। जहान ने कहा मैं कुछ भी कहाँ कर रहा हूँ। इबो ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, और जो भी वो लेडी है ना उसे कहिए वो आपसे दूर रहे। जहान ने कहा ओह स्वीट हार्ट, शी इज़ नॉट वॉट यू थिंक। इबो ने कहा ओह, तो अब आप उसका साइड लेंगे मेरे सामने। जहान को समझ आ गया था कि इबो ऐसे नहीं समझने वाला, उसका चाइल्डिश नेचर वापस आ चुका है। वो मेच्योर इबो तो शायद हवा में कहीं गायब हो गया, तो अब जहान को मेच्योरली इबो से बात करनी होगी। जहान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा ओके ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, सबको अपने से एक हाथ की दूरी पर रखूँगा और स्पेशली जिनाया को ज़्यादा फ्रेंडली नहीं बनाऊँगा। नाउ आर यू सेटिस्फाइड। इबो ने कहा यस, बट आप उसे ऐसे ही जिनाया नहीं कह सकते, आप उसे मिस जिनाया कहेंगे। जहान ने कहा आर यू सीरियस। इबो ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप उसके आगे मिस का वर्ड यूज़ करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में दूरी रहे, वरना जिनाया बहुत फ्रेंडली साउंड कर रहा है, उसे गलत इंटेंशन जाएगा। आपने तो कहा किसी को गलत इंटेंशन नहीं देना चाहिए। जहान अब फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा ओके ठीक है, मैं यहाँ तुमसे इस वक्त लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूँगा। वैसे भी मुझे लौटना होगा, बहुत टाइम हो गया है। तभी बाहर से आवाज़ आती है जहान प्लीज़ कम फास्ट, आई एम टायर्ड ऑलरेडी डियर, प्लीज़ कम फास्ट। उस लेडी की आवाज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड वॉइस कर रही थी और जहान अब अलर्ट हो गया था। उसने एक नज़र वहीं उस किनारे पर देखा और फिर डरती हुई निगाहों से ईबो की तरफ, क्योंकि वो जानता था ईबो इस वक्त से घूर रहा होगा। ईबो ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा हो डियर, वाओ, अब आप बहुत ज़्यादा करीब महसूस हो रहे हैं। इसका मतलब मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। 1 महीने में आप बहुत आगे निकल गए जहान का। वेरी गुड, वेरी नाइस प्रोग्रेस। ये कहकर ईबो क्लैप करने लगा। वो सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलस था और जहान ये समझ गया था। जहान ने एक अजीब सी ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा हाँ ऐसा कुछ नहीं है ईबो, मैं तो अभी भी वहीं हूँ जहाँ हम थे, यू नो मेरी पर्सनैलिटी को तुम जानते ही हो ना। ईबो ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही जानने लग गया हूँ। जाइए आपकी मिस जनाया बुला रही हैं आपको, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। जहान ने कहा प्लीज़ स्वीट हार्ट जेलस मत हो, यू आर स्पेशल टू मी, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ईबो ने कहा और मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा, जाइए अब, आई नो आपको काम है। जहान ने कहा थैंक यू समझने के लिए, और हाँ मुझे काम है और 1 घंटा लगेगा मुझे यहाँ से वापस उस लोकेशन पर पहुँचने में, जो सच में बहुत टायरिंग है, इसीलिए अपनी स्माइल दो ताकि मैं बूस्ट हो सकूँ। ईबो ने कहा आप सच में फ्लर्ट हो गए हैं, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हैं। जहान ने कहा मैंने कहा ना तुम्हें भी बहुत सारी बातें मेरे बारे में नहीं पता हैं, तो जस्ट पकड़ अप योर बेल्ट एंड एन्जॉय द जर्नी, ओके। ये कहकर जहान ने सॉफ्टली ईबो की तरफ देखा। ईबो ने सिर्फ नोट किया, उसके बाद जहान ने बाय किया और अब वो कॉल कट चुका था और ईबो वहीं फर्श पर लेट गया। बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर चल रहे थे। जो कुछ भी हुआ उसने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। वो हंसने लगा, ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहान उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर उसके बाद उसने वो सब बातें याद की जो जहान ने उससे कही। जहान से बात कर ईबो को सच में बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक उसका मन जैसे खट्टा सा हो गया जो एंड में हुआ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, ईबो समझ सकता है जहान को इतना फ्रेंडली लोगों से होना होगा, वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर रूड नहीं हो सकते। ये कहकर ईबो वहीं करवट लेकर लेट गया। अब 2 दिन के बाद ईबो के रूम पर ईबो अपने फ़ोन में न जाने क्या कर रहा था। उसका हेडसेट उसके कानों पर लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ चैंग फ्रस्ट्रेट होकर उसके कमरे में आ गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा आर यू सीरियस। ईबो ने एक नज़र चैंग की तरफ देखा, फिर उसने वापस अपना ध्यान अपने मोबाइल पर कर लिया। न जाने वो क्या देख रहा था। चैंग ने कहा ओह तो अब तुम मुझे इग्नोर करोगे। ईबो ने कहा प्लीज़ चैंग चुप हो जाओ, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। चैंग कहा इंपॉर्टेंट, इसीलिए तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। मुझे 2 दिन हो गए हैं घूसों से वापस लौटे हुए, पर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए, और इतनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं। आखिर तुम कर क्या रहे हो। ईबो ने कहा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ। चैंग ने कहा इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है। ये कहकर चैंग ईबो के किनारे आकर बैठ चुका था, पर जो कुछ भी उसने देखा उसने तो चैंग को लगभग पूरी तरीके से भौचक्का कर दिया। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। ईबो ने कहा तुम चीख क्यों रहे हो। चैंग ने कहा तुम। इस बार चैंग 2 कदम दूर जा चुका था, उसका पूरा चेहरा एम्बैरेसमेंट से रेड हो गया, और वहीं दूसरी तरफ ईबो ने अपना फ़ोन फाइनली बंद किया। अपने हेडसेट को अपने कानों से नीचे उतार कर चैंग की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। चैंग ने कहा आर यू सीरियस, ये तुम क्या देख रहे हो। ईबो ने कहा मैं। चैंग ने कहा क्या ये तुम क्या देख रहे हो, मतलब तुम इतने सारे डेस्परेट हो गए हो कि जहान नहीं है तो तुम ऐसी चीज़ों को देखकर खुद को सेटिस्फाई करोगे। ईबो ने कहा ओह डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तो बस सीख रहा हूँ। चैंग ने कहा तुम सीख रहे हो, ये पॉर्न देखकर तुम कुछ सीख रहे हो। हाँ आर यू सीरियस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं ये लाइन कितनी बार कहूँगा, पर ईबो तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे चौंकाने का। हर बार तुम कुछ ना कुछ अतरंगी सा करते हो।
ईबो ने कहा चैंग इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ये पॉइंट अपने शौक के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बस सीखने के लिए देख रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं अब एक लड़के को डेट कर रहा हूँ, स्पेशली सीनियर को। मैं नहीं चाहता कि जहान का मुझे कोई बच्चा समझे या वो ये समझे कि मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे सीखना होगा। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को सेटिस्फाई करना है, तो फाइनली मुझे ये सब कुछ सीखना होगा। चैंग ने कहा तुम सच में बहुत बहुत यक हो। तुम सच में अनोइंग हुई वो, तुम बहुत बहुत शेमलेस हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना ये सब बातें बोलते हुए और करते हुए, वो भी मेरे सामने। थोड़ी कुछ तो शर्म रखा करो। ईबो ने कहा तुम तो मुझे जानते हो ना, और मैं ऐसा भी क्या कर रहा हूँ, बस सिर्फ जनरल नॉलेज ले रहा हूँ, क्योंकि वो तुम तो मुझे दे नहीं सकते। चैंग ने कहा हाँ, शायद तुम दुनिया में पहले शख्स होंगे जो पॉर्न को जनरल नॉलेज की तरह देखता है। वेल डन ईबो, वेल डन। ईबो ने कहा हाँ, अब मेरी इतनी तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जहानका ने मुझसे कहा था कुछ टॉप का, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अब मुझे पता चला कि टॉप का मतलब क्या होता है। चैंग ने हैरानी से ईबो की तरफ देखते हुए कहा टॉप, और अब वो क्या होता है? ईबो के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई। उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? चैंग ने अपने आप को ईबो से दूर करते हुए कहा सोचना भी मत, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, आज पे इतना दिमाग खराब करना काफ़ी है। तुमने तो हाँ, मुझे अपना दिमाग फ्रेश करना होगा। ये क्या चैंग फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से जा चुका था और ईबो वहीं हंसता हुआ ज़मीन पर लेट गया। उसने कहा जानगा, आपने मुझे क्या क्या बनने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ, बस वेट एंड वॉच। ये क्या उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अब एक हफ्ते बाद चैंग और ईबो दोनों कॉरिडोर में चल रहे थे। ईबो अपने मोबाइल में अभी भी बिजी था और चैंग अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ। चैंग ने कहा अब सेमेस्टर ब्रेक आ चुका है, क्या सोच रहे हो इस हफ्तों में या इन छुट्टियों में करने का? ईबो ने कहा मैंने तो ऑलरेडी प्लान बना लिया है। चैंग ने कहा प्लान, और वो क्या है? ईबो ने अपना फ़ोन आगे करते हुए कहा ये प्लान है। चैंग ने हैरानी से ईबो की तरफ देखते हुए कहा आर यू श्योर? ईबो ने कहा डेफिनेटली। तो आर यू एक्साइटेड? चैंग ने कहा ऑफ कोर्स डूड, आई एम सो एक्साइटेड। तुम तो सच में मेरे फेवरेट हो। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा सच कहा है किसी ने, लोग वक्त से ज़्यादा जल्दी बदलते हैं और तुम उनमें से एक हो। अभी 2 दिन पहले तो मुझे गाली दे रहे थे। चैंग ने कहा क्योंकि तुम काम ही ऐसे कर रहे थे। ईबो ने कहा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। ये क्या कर ईबो आगे जा चुका था और चैंग हंसता हुआ उसके पीछे चलने लगा। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? आई नो हल्का सा स्ट्रेची हो गया था, बट जहान और ईबो के कुछ इमोशंस थे जिन्हें शेयर करना ज़रूरी था। तो आपको कैसा लगा जहान और ईबो की हार्ट टू हार्ट टॉक? एंड व्हाट यू थिंक, ईबो अपनी इतनी स्पेशल एजुकेशन लेकर आखिर कहाँ अप्लाई करने की सोच रहा है? क्या आपके पास कोई आइडिया है? और आखिरकार चैंग को उसने क्या दिखाया जिससे चैंग के चेहरे पर ये मुस्कुराहट आ गई? क्या कौन सा प्लान है जो ईबो के दिमाग में पक रहा है? क्या कोई सोच सकता है? अगर सोच सकता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।